नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे जनजन न्यूज और इस वक्त में मैं पहुंचा हुआ हूं मधुबनी जिला के चिकना पंचायत में हूं। फिलहाल आप देख सकते हैं बिहार में इस वक्त मैं खड़ा हूं। यही वो प्रत्यक्षदर्शी है जो साथ में थे। बताइए कैसे क्या हुआ? पैसा था, मांग किया, हम सब दराप कर दिया। बिहार के मधुबनी जिला है ये, और ये पंचायत चिकना पड़ता है और बेहरारी टोला पे गांव में खड़े हैं और ये वार्ड नंबर 1 है। खड़ा होने का कारण यह है कि मैं आपको बताऊं, गुरुग्राम से इस पंचायत के 2 व्यक्ति चले थे। वो दरअसल में बस की सफ़र थी और बस से जो है आप देख रहे ट्रेन की हालात को देखते हुए लोग बस का सफ़र लगातार कर रहे थे और इस बार भी दोनों वहाँ से चले थे। अगर बात करें तो यहाँ पर मुकुंद पासवान और छेदी पासवान जो हैं, ये दोनों इसी गांव के रहने वाले हैं। ये दोनों वहाँ से चले थे। ये छेदी पासवान तकरीबन 20 साल के हैं और ये जो मुकुंद पासवान हैं ये थे आपको 24 साल के थे। ये दोनों वहाँ से तकरीबन 2 तारीख को, ये 3 तारीख को जो है गुरुग्राम से चले थे तकरीबन 4 बजे शाम में, और सुबह 4 साढ़े 4 बजे के करीब में ये लोग जो है पहुँच गए अयोध्या के रामनगर पहुँचे। और अयोध्या के रामनगर में गाड़ी लगी हुई थी जहाँ पर बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है और जिसमें मुकुंद पासवान की मौत हो गई है। अगर देखा जाए तो ये मौत बहुत ही दर्दनाक मौत हुई है, जिसके बाद एक बंदा वहाँ बच सके, जिसमें 2-3 लोगों की जान जाने की बातें कही जा रही हैं, जिसमें से बिहार की भी ये किस्मत रही है कि हमें तो कहीं ना कहीं मजदूरी करके कमाना होता है, खाना होता है। ये बिहार में सबसे बड़ी समस्या यही कि आज हमारे पास रोज़गार नहीं होने के कारण लोग जो है भटकते रहते हैं। आप किसी भी चीज़ में अगर दुर्घटना हो, चाहे भारत के किसी कोने में दुर्घटना हो, इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था ट्रेन की दुर्घटना हुई थी, बिहार के मजदूर को मरना लाजमी है। क्यों? क्योंकि हमारी आबादी ऐसी है कि हमारे पास कोई इंतज़ाम नहीं, हमें बाहर ही जाके कमाना है, अपने बच्चों को पालना होता है। इसके लिए लोगों को हमें प्रदेश जाना होता है, इसीलिए कोई ना कोई आहुति हमें देनी पड़ती है। इस बार भी ये मजदूर हैं, ये कोई बहुत बड़े सेठ या ठेकेदार नहीं है। मजदूरी करने दोनों गए हुए थे, घर को लौट रहे थे और रास्ते में दुर्घटना हुई है, जिसके बाद परिजनों को उनकी मात्र 24 साल की उम्र में, जहाँ पर ये लोग बता रहे हैं, हम बात करेंगे अभी सभी से, बता रहे हैं कि 2 बच्चे हैं। 24 साल का व्यक्ति अभी 5-7 साल शादी को हुआ था, अभी इसने कितना दिन देखा था और आखिरकार कोई गलती नहीं। ऐसा भी होता है कि आप पार पथ पे चल रहे, रास्ते पे चल रहे, आपको ठोक दिया गया, या बाइक से आप जा रहे, एक्सीडेंट हो गई, सफ़र सेफ कर रहे थे, बस में बैठे हुए थे, उसके बाद ये घटना हुई और मौत। आइए जानने की कोशिश करते हैं कैसे क्या। आपका क्या नाम? छेदी पासवान। यही वो प्रत्यक्षदर्शी है जो साथ में थे। बताइए कैसे क्या हुआ? जी, हम लोग सब सो रहे थे बस में, अचानक से ऐसे घटना हुआ है तो दोनों आदमी दब गए थे, हम भी दब गए थे, हमारे भी जख्म आ रहे हैं पीछे से। अच्छा, आप लोग सोए हुए थे उसमें? हाँ, अंदर सो रहे थे सब, पीछे से अचानक से कुछ ऐसा गाड़ी आया, ट्रक रुका आया, पीछे से मारा तो दोनों सब आदमी सिल के बल हो गए। अच्छा, दब गए हम लोग, तो इसी में ऐसा हुआ है। तो कितने लोग दबे थे उसमें? ये पलट गई थी या रोड पे ही था? रोडी पे खड़े था, बस अंदर ही दब गए थे हम लोग। फिर उसके बाद क्या किया आप लोग? उसके बाद हम लोग जैसे निकलने की कोशिश किया, निकल के बाहर आए, फिर इसके बाद नीचे आए, रोड पर आए, देखे तो सब भाग गया था। कोई था नहीं, मैं था, मुकुंद पासवान था, और यहीं पर सब आदमी, एक पुलिस वाला आए, बोला आप 108 पे कॉल करिए, आपको वो आएगा, सब आएगा, उसको ले जाएगा। तो 108 वाले कॉल किया, 108 से वो आया, फिर उसको लेकर गया, वो अस्पताल में भर्ती किया, उसको देख किया, उसमें फिर बोला जी उसको आगे ले जाना पड़ेगा। बस इतना ही बताया था उसमें। फिर आप कहाँ ले गए इसको? फिर कहीं नहीं ले गया, वहाँ से आगे निकला तो वहीं ख़त्म हो गया उसमें। हाँ जी। फिर कैसे लाए यहाँ तक? फिर यहाँ से मैंने वहाँ से फिर एक एम्बुलेंस किया, कर इसको 30-40 हज़ार रुपये खर्चा हमें पड़ गया उसको। हाँ, वहाँ से यहाँ लाने में हमें 30-35 हज़ार रुपये खर्चा पड़ गया। फिर एक एम्बुलेंस, प्राइवेट एम्बुलेंस किया, उसको बुक करके फिर इसको लेकर आया मैं यहाँ तक अपने। प्राइवेट एम्बुलेंस करना? हाँ जी। अब देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे बिहार के लिए और भारत के लिए भी। आज हमारे मजदूर की एक्सीडेंट हुई है, उनकी मौत हो गई, और उनको लाने के लिए अब तो हमने सबसे पहले अपना परिजन गंवा दिया, और उसके बाद उसको लाने के लिए भी हमने आपको इससे पहले भी ट्रेन में दिखाया था, उन लोगों को भी 45 से 60 हज़ार रुपये एक एम्बुलेंस पे खर्चा आया था, और यहाँ भी तकरीबन 40-45 हज़ार रुपये खर्चा आया है।
ये खर्च तक हमें नहीं मिल पाती है, तो किस चीज़ का सरकार और किस चीज़ की सड़क और किस चीज़ की परिवहन, आखिर यह इंतज़ाम कम होगा। यूपी की भी बात की जा रही कि बहुत अच्छा वहाँ सरकार है, तो फिर आपकी सरकार कहाँ गई? बिहार की बात होती है कि सरकार आपकी बहुत अच्छी है, आपने क्या इंतज़ाम रखा आप अपने मजदूर को लाने के लिए? अब देखिए, ये आलू या टमाटर नहीं है या कोई गोभी नहीं है जो 5 दिन रखा जा सकता है। ये इंसान की लाश होती है जिसमें बदबू होने लगती है, आप 2 से 3 दिन रखेंगे तो वेट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए फर्दर इंतज़ाम आज भी नहीं है, जो बहुत ही शर्म की बात है। आज हम बहुत पीछे हैं। बताइए, एक तो जान गई है, अब परिजन को 40-45 हज़ार रुपये ऊपर से भी खर्च उठाने पड़ेंगे। ये गरीब आदमी जो कमाने गया था, 10-20 हज़ार रुपये कमा के आ रहा था, उसका परिवार कितना डाउन होगा और फिर उसे ये पैसा देना पड़ेगा। तो हालांकि होता है, चंदाबारी हो जो भी हो समाज में, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इस फैमिली को देना पड़ेगा। तो ये कितना शर्म की बात आप देख सकते हैं। इन लोगों की कोई गलती नहीं थी, ये लोग सोए हुए थे। सुबह में लाजमी है कि आदमी सफ़र कर रहा है तो आराम से सफ़र करेगा, सीटिंग लिया हुआ था तो आराम से करेगा। और उसके बाद बस वाले आप लोगों को अभी तक कांटेक्ट नहीं किया? जी कोई नहीं कांटेक्ट किया हमसे, वहाँ कोई था ही नहीं, ना बस वाले था ना कोई था ही नहीं कोई। सब जब एक्सीडेंट हुआ तो सब भाग गया था। मैंने आपके एक परिजन हमको फ़ोन करे थे कि गुरुग्राम में भी सब छोड़ के भाग गया है वो ऑफिस को। हाँ हाँ, वहाँ भी कोई नहीं था। सब ये कौन सा ट्रेवल्स में थे? जय माँ भगवती ट्रेवल से। हाँ, वो खानसा अनाज मंडी से चल के सीधे वहाँ जाता है, ये खुटौना लोखा तक। हाँ जी हाँ जी। तो आप देख सकते हैं, ये गुरुग्राम से चलती है और हमारे ज़िले जो है खुटौना तक आती है। ये काफ़ी लंबा सफ़र रहता है, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ये बस आया है, लगातार आती रहती है। तो आपका क्या नाम है सर? बच्चा बाबू कामत मेरा नाम है। अच्छा, आप यहाँ के परिजन हैं क्या? जी, मैं बगल का ही हूँ, पूर्व जिला पार्षद प्रतिनिधि हूँ मैं। सर कैसे? तो इसी सिलसिले में मैंने देखा जो यहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई है। मैंने लोगों से पूछा तो कहा डेथ हो चुका है, बस का एक्सीडेंट हुआ। तो मैं लड़के को भी जानता हूँ। वाकई में ये बहुत गरीब परिवार है। दुख की बात है, जो दुर्घटना में बेचारे जान गंवा दिए। हरि पासवान जी अपना बेटा गंवा चुके हैं, अफसोस की बात है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात है जो वहाँ पर कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है जी। जबकि होना चाहिए। एक्सीडेंट हुआ, आपदा का भी कुछ लाभ होता तो निश्चित रूप से जो बस वाले थे या जो जिन ट्रक ने ठोका है, बस में टक्कर मारा है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जो वह जो घायल है या जो भी डेथ कर चुके हैं, कैजुअल्टी हुई है, उनका देखभाल करे, उनको घर तक पहुंचाए, मानवता कहता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बेचारे एक छोटा सा 20 साल का बच्चा आपको किसी तरह से येन केन प्रकार एम्बुलेंस करके प्राइवेट में 30-40 हज़ार रुपया बता रहा है, जो खर्चा करके आया है। निश्चित रूप से अफसोस की बात है। हम लोगों ने पता किया तो वहाँ पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हुई है। तो मैं मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो जब भी कभी इस तरह की घटना होती है, आज हुई है, तो निश्चित रूप से जो लाभ मिलना चाहिए उनको मिले। क्योंकि लड़का कमाने के लिए गया था, मजदूरी करने के लिए गया था। अफसोस की बात है, आप तो अभी बता ही चुके हैं, जो बिहार से मजदूर बाहर जाता है। बड़ी दुख की बात है। आज़ादी के इतने साल बाद भी, 75-77 साल बाद भी हमें बाहर जा कर के मजदूरी करना पड़ता है और जान भी गंवाना पड़ रहा है। दुख की बात है। तो चलिए, इनके और परिजन से, उनके जो और परिजन हैं उनसे भी मैं बात करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। उनके पिताजी जिंदा है क्या? हाँ। उनके पिताजी हैं, मम्मी हैं, उनकी जो है पुतौ है, सबसे मैं बात करता हूँ। देखिए, बहुत दुख की घड़ी है ये, जितना कहा जाए उतना कम है। कम से कम यहाँ के जो MLA MPs हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा सा इस परिवार का विजिट करें और आके इनका जो समस्या है उसका ज़रूर समाधान करें। यही वक्त होता है, जब एक वक्त होता है कि आपकी तलाश की जाती है, वरना इतने लंबे समय में आपकी कोई तलाश नहीं की जाती है। तो ये देख सकते हैं, यही दोनों बच्चा है। आप उनके पिताजी हैं? नहीं, नाना। आप उनके पिता जी। क्या नाम है? हरिलाल पासवान। क्या पता चला आपको? हम 5 बजे सो रहा था तो फ़ोन आया यहाँ से, ऐसे बात घटना हो गया। तो हम लोग तुरंत यहाँ पहुँचने के बाद में यहाँ से फिर फ़ोन आ गया। आधे रास्ते गया तो बोला कि ये डेथ कर दीजिए। तो हम लोग फिर यहाँ से वापस कर दिया। तो बोला पैसा मेरे नाम से भेज दो। तो फिर हम जितना पैसा था मांग किया, हम सब ड्राप कर दिया। 40,000 पैसा यहाँ से भेजा? जी, अपन पैसा लेके भेजा है गाड़ी वाले को। तब आया है? तब आया। और पहले यहाँ से पेमेंट ले लिया? जी, पेमेंट लिया हुआ। क्या नाम है आपका? हरिलाल पासवान। शादी किए थे? करीब 25-26 साल हो रहा।
नहीं, शादी कब किए थे? शादी 6-7 साल हुआ है। अच्छा हाँ, है ना, ये 2 बच्चे हैं। कब शादी किए थे बेटी का? चलिए, क्या नाम है आपका? चमन पासवान। बच्चा सबका क्या नाम है? राखी सीमा। ये देखिए 4 साल की राखी है, 2 साल का सीमा है, ये दोनों बेटी ही है और अब सारा भार जो है उनके दादा के कंधों पे आ चुका है। ये काफ़ी ज़्यादा अगर बात करें तो भावुक होने वाली ये क्षण है। ये परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। एक तो बेटा गया है, उसके ऊपर से 2 बेटी का बोझ आ गया है और उसके ऊपर से हाय रे बिहार, हाय रे इंडिया, हाय रे यूपी के जानते ही हैं कोई भी कमाने के लिए सड़क पे होता है। प्राइवेट एम्बुलेंस भी पैसा ही लिया है, लेकिन मैं कहता हूँ ये एहसान ही है कि वो बेचारा कम से कम यहाँ पहुँचा देता है। खर्च होती है तो पैसा लेता है, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि पहले यहाँ से पैसा भेजिए फिर आपको भेजा जाएगा। ये इंसान होता है। यहाँ मोहब्बत आप देख सकते हैं कि मरने के बाद भी लोग चाहते तो वो भी एक पुण्य जगह थी। मान्यता हिंदू समाज में उस जगह की बहुत मानता है जहाँ पे ये घटना हुई है। चाहते तो वहाँ भी दाह संस्कार कर सकते थे, लेकिन ये गांव की और परिवार की, बेटे की मोहब्बत है, इस समाज की मोहब्बत है कि उसको यहाँ लाया गया है। फिलहाल बिहार में बहुत ज़्यादा कोलाहल है भाई मेरे के। जब भी कहीं घटना होती है तो कोई ना कोई हमारे बिहारी का आहुति चढ़ता है। के छियै? जात छी बस में एक्सीडेंट भ गेले बाबू हो। हमर नाम छी परमिला देवी। आके के लगत है? ई जात लागत की नाम छियै? बाबा ना जमाइया हमारा चलिए गेलो जमे छियो राजा गो ओकर मुंगरा घर भेला हो बाबू। कहिया शादी केने रहिए बेटी के? यहो बाबू का शादी भेल रहब 16-17 में हो, 17 में भेला रहो बाबू का शादी हो सुंदर जमाइया। देख सकते हैं यही परिवार है और ये परिवार का दर्द है। यहाँ पर 2 परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। आप देख सकते हैं अगर बात करें तो 2 परिवार यहाँ पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। एक तो इनकी ससुराल और दूसरा ये गांव। आप देख सकते हैं काफ़ी दुखद घटना है। मैं इस चीज़ को लेकर के इधर फिलहाल आपने देखा कि हम यहाँ आए हुए थे और इस गांव में जो है मुकुंद पासवान की जो है बस एक्सीडेंट में मौत हुई है, जिसके बाद अगर धन्यवाद का पात्र कोई है तो वो छेदी पासवान हैं, जिन्होंने मात्र 20 साल की उम्र में इतना हिम्मत दिखाई। बंदा अकेला होते हुए भी एक लाश को लेकर चलना कितना दर्द की बात होती है। आप जान सकते हैं कितनी परेशान करने वाली चीज़ होती है। एक अपने साथी का जो जिंदा बातचीत करते हुए हंसते हुए आ रहे थे, अचानक उस साथी जब मौत हो गई तो उसका लाश लेकर यहाँ तक पहुँचे। इसके लिए छेदी जी को जितना शुक्रिया कहा जाए कम है। लेकिन ये वो वक्त है कि यहाँ के जो परिजन हैं, जो यहाँ के मुखिया जी हैं या जो भी एमएलएस हैं, एमपी हैं, आपका यही वक्त होता है। मैं आपसे ज़रूर ये कहूँगा कि यही वक्त होता है। आप लोगों की तरफ लोगों की नज़रें होती है। अभी इस परिवार का जो है रिसेंट में आप देख सकते हैं 40-45 हज़ार रुपया खर्च हुआ है एम्बुलेंस में और बेटा गंवाया है। तो सड़क दुर्घटना की जो फ़ायदा होती है, यहाँ के सीओ साहब से भी मैं गुजारिश करूँगा कि जहाँ तक हो सके ये बिहार सरकार से या यूपी सरकार से जहाँ से भी हो सके थोड़ा सा परेशानी ही सही उठा करके और आप जो है जितना जल्द हो सके इस परिवार को कुछ न कुछ जो सुविधाएं हैं सरकार के तरफ से वो दिलाने की कोशिश करें, ताकि थोड़ा सा लोगों को लगे कि देर से ही सही लेकिन सरकार जागी हुई है। अगर ऐसे वक्तों में भी आप एमएलए हैं, आप एमपी हैं और ऐसे वक्तों में भी अगर आपका सहारा नहीं मिलता है तो फिर मैं बता दूं कि 24 और 25, 23 और 24 भी नज़दीक ही है, जिस वक्त में आपको लोगों को वोटिंग करना है वो भी वक्त नज़दीक है। इसीलिए ख्याल रखिएगा कि ऐसे वक्तों में अगर आप लोग नहीं आइएगा तो वैसे वक्त में आइएगा तो यही गांव के लोग आपको कैसा स्वागत करेंगे, इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि ये वक्त होता है, ये वक्त है। इनके परिवार में आइए, विजिट कीजिए और जहां तक हो सके खुद से बैठ करके कॉल से हो या आपके पीए के भेजने से हो या जिसके भी करने से हो, इस परिवार को फ़ायदा दिलाइए ताकि फिर से आपके तरफ लोग देखें और लोगों को लगे कि नहीं, ये 5 साल पे जो इलेक्शन होता है ये एक ड्रामा नहीं है, ये कुछ काम की भी चीज़ है। यही वो वक्त है जिस वक्त में आप सबकी आवश्यकता होती है। मैं आपसे अपील करूंगा, वादाना अपील करूंगा कि प्लीज़ आप इनके परिवार तक आएँ और आकर के जो पारिवारिक सुविधाएं होती हैं वो देने का कष्ट करें और दिलवाने का कष्ट करें, ताकि जनता की विश्वास आप पे लगातार बनी रहे। फिलहाल आपने देखा
मैं यहाँ आया हुआ था जहाँ पर एक की जान गई है, एक की बाल बाल जान बच गई है। अगर आप लोग को ये खबर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यूपी से लेकर बिहार तक कोने कोने में फैला दें, ताकि लोगों को पता चले कि फ़िलहाल जब आपके साथ किसी तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो सरकार का रुख क्या होता है, जनता की रुख क्या होती है, और आप कितने परेशान होते हैं, और जो बसों से आप सफ़र करते हैं उसका आपके साथ क्या व्यवहार होता है, और ये जो सरकारें हैं उसका क्या व्यवहार होता है। सारा कुछ इसमें आईना के तरह इस खबर में झलक के साफ हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी समझ में आ गई होगी कि बिहार में, यूपी में फ़िलहाल क्या चल रहा है और सुविधा के नाम पे क्या हो रही है। फ़िलहाल मैं आपको बताऊं कि ये बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे जो वहाँ सोचते कि मेरे अब क्या करना है, अब क्या करना है। अचानक अगर भूकंप आ जाती है तो लोगों के साथ कितनी बेचैनी होती है आप देख सकते हैं, और यहाँ तो इन्होंने अपना साथी खो दिया था। फिर भी मैं उन्हीं को शुक्रिया कहूँगा जिस बच्चे ने इतना हिम्मत किया और यहाँ तक अपने साथी को पहुँचाया है। फ़िलहाल हमें दे इजाज़त, कैमरा पर्सन अली के साथ मैं सोहेल अख्तर, जन जन न्यूज़ के लिए। इस वक्त में आप सभी प्रतिनिधि से फिर से एक बार मैं गुजारिश करता हूँ कि चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, प्लीज़ इस फैमिली का आकर के विजिट करें और ये दुख में इनका साथ दें, ताकि लोगों को लगे कि हमने जिसको चुना है सही चुना है। मिलते हैं अगले खबरों में। सोहेल अख्तर, कैमरा पर्सन अली के साथ, जन जन न्यूज़ के लिए इस वक्त में मधुबनी ज़िले से। मिलते हैं अगले खबरों में। नमस्कार।